हेलो फ्रेंड्स, साक्षर पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए आप वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, जिससे ये टॉपिक आपको समझ आ जाए। और अगर आपको उसके बाद में वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की जो वीडियोज हैं वो टाइम टू टाइम उनका अपडेट मिलता रहे और आप उनको भी देखिए और अपना कोई भी टॉपिक मिस ना हो, कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखिए, हम हमेशा कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस फ्रेम करते हैं, तो उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं पार्ट, जैसे सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? डूअर। वर्ब क्या होती है? एक्शन। और एग्रीमेंट, इन दोनों के बीच में एक यूनिफॉर्म एग्रीमेंट होता है। यूनिफॉर्म एग्रीमेंट किन के बीच में? सब्जेक्ट वर्ब एक्शन, सब्जेक्ट डूअर। अब ये किस हिसाब से जो एग्रीमेंट है डिफाइन किससे होता है? क्योंकि हम सब जानते हैं सब्जेक्ट प्लूरल होता है और सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट दो होते हैं। सब्जेक्ट को हम बोलते हैं डूअर मतलब करता, जो काम करने वाला है, और वो प्लूरल होता है और सिंगुलर होता है। तो हम वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। वर्ब लेंगे किसके अकॉर्डिंग लेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। हम इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर ये जो टॉपिक है, टॉपिक हमारे हमेशा काम आता है, 10th 12th बेस पे भी काम आता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं और उसके अंदर इंग्लिश आपके आ रही है, इंग्लिश कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ रही है, तो उसके अंदर हमेशा ये जो टॉपिक है, क्योंकि एरर फाइंडिंग होता है कि इस सेंटेंस में क्या एरर है, फाइंड आउट कीजिए। तो और भी मिसिंग, जैसे फिल इन द गैप्स होता है उसके अंदर। तो हमें हमेशा ये चीज चेक करनी होती है कि सब्जेक्ट क्या है हमारा और वर्ब क्या है हमारी। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई ब्लैंक स्पेस और उसके बाद में वर्ब दी हुई है कोई भी, तो हम ये देखेंगे कि उस वो जो वर्ब होगी उसके लिए सब्जेक्ट उसके अप्रोप्रिएट ही होना चाहिए, राइट। तो हम इसके रूल्स देखते हैं कि हम क्या क्या रूल देखेंगे, कैसे कैसे वो देखते हैं। पहला रूल जो मैंने बताया था, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक रूल यही है। रूल नंबर 1, इफ आर सब्जेक्ट is singular, then the verb is also singular. And if subject plural, then verb also plural. अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। राम plays indoor games। अब देखिए राम हमारा डूअर है, लेकिन ये सब्जेक्ट है, और सॉरी ये सिंगुलर है। सब्जेक्ट तो है ही अपने सेंटेंस का, लेकिन ये सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी हमने कौन सी यूज ली है? अब एक चीज और है जिसके अंदर हम सब काफी टाइम परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या है कि नाउन को और वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाया जाता है। देखिए नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती है। हमेशा कौन सी फॉर्म में रहती है? सिंगुलर फॉर्म में। तो उसको एस या ईएस लगाकर हम क्या कर देते हैं? प्लूरल बनाते हैं, राइट। लेकिन उसी जगह अगर कोई वर्ब है तो वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है। जैसे प्ले वर्ब है तो ये प्लूरल फॉर्म में है। गो प्लूरल फॉर्म में है।
कम, ये सब प्लूरल फॉर्म है वर्ब की, लेकिन इनको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस लगाते हैं। डिफरेंस देखिए कि नाउन या फिर कोई वर्ड जिसको हम प्लूरल में बदल रहे हैं, जैसे बॉय है तो ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगाएंगे। लेकिन उसी जगह अगर ये वर्ब है कोई भी वर्ब जो भी आप जानते हैं वो वर्ब, अगर उसको वो अगर अपने पास नॉर्मल फॉर्म में है तो वो प्लूरल होगी, उसको एस लगा के हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया राम प्लेज इंडोर गेम्स। लेकिन उसी जगह दे लाइक इंडोर गेम्स। अब देखिए दे, ये हमारा डूअर है, अब ये कौन सा डूअर है, प्लूरल है। तो इसके लिए हमने वर्ब कौन सी यूज की है, वर्ब का प्लूरल फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर एस कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये प्लूरल फॉर्म है इसकी, इस ऐसे हम यूज करते हैं। और अगर हम और भी देखें हेल्पिंग वर्ब में भी यही रहेगा। इनको मैं मिटा रहा हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको समझ आ जाए, आप दोबारा से रिवाइज करें तो आपको पता है। यू आर गोइंग होम और शी इज ईटिंग फूड। देखिए यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट, सो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। ये हमेशा अपना हमारा जो मेन रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो यही है कि सब्जेक्ट जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लेंगे। कभी भी वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, पहली चीज। लेकिन अब जो रूल्स पढ़ेंगे हम, उनके अंदर हम देखेंगे कॉन्ट्राडिक्स, कि कहां कहां पे ये जो चीज है ये चेंज होगी। तो उसको इस सिनेरियो को हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। जहां पे कंपाउंड सब्जेक्ट आ जाते हैं, दो सब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं, तो वहां देखते हैं हम कि क्या चेंजेस होंगे। रूल नंबर 2, अब देखिए इफ टू सब्जेक्ट join with and, then we use plural form of the verb। प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे राम एंड श्याम इज प्लेइंग। क्या है, सही है? बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज शो कर रहा है, इसलिए सही है। ये कॉन्ट्राडिक्ट है इस रूल का कि जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े गए हो लेकिन एक ही इंटेंशन हो, उनका इंटेंशन एक ही हो, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों को सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ा जा रहा है, दोनों का इंटेंशन अलग अलग है, दोनों का वर्क अलग अलग है, तो उस सिनेरियो में हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज लेंगे। जैसे हरी एंड कविता और रनिंग इन द रेस। अब देखिए इन दोनों का अलग अलग काम हो सकता है कि जो हरी है वो तेज दौड़ रहा हो सकता है कविता है वो स्लो दौड़ रही हो, दौड़ तो दोनों रहे हैं लेकिन दोनों एक साथ कंबाइन हो गए इसलिए। लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट भी आपको हमेशा याद रखना है। जैसे हम लिखते हैं बटर एंड ब्रेड एंड बटर इज, ब्रेड एंड
क्योंकि दोनों ही चीजें क्या काम आती है, खाने के काम आती है, इसलिए इसके साथ इज आया है। यहाँ पे प्लेइंग के आगे कुछ नहीं दे रखा, खेल रहे हैं तो ये इज आया, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दे रखा है रेस में दौड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि एक स्लो दौड़ रहा हो, एक तेज दौड़ रहा हो, एक पहले भागा हो, एक हमें कोई भी डेफिनेट पता नहीं है उसके लिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, आर यूज कर रहे हैं। और भी तो हमें बेसिकली यही याद रखना है कि एंड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एंड से कभी भी दो सब्जेक्ट अगर जुड़ जाते हैं तो हमें उनका इंटेंशन देखना है। नॉर्मली यूजुअली अगर हम यूज लेंगे तो वो हमेशा वर्ब प्लूरल फॉर्म की यूज होगी वर्ब की। उसके बाद देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है, रूल नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे कि आप जब भी दो सब्जेक्ट और दोनों ईदर और से, नीदर या नॉर से जुड़े हुए हैं, तो जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का फॉर्म आएगा। जैसे अगर नीदर नॉर ईदर और इनसे हमारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, देन we will use verb according to near one। नियर वन सब्जेक्ट, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल नीदर राम नॉर दे आर ईटिंग। और दूसरा इसी को उल्टा कर दो, नीदर दे नॉर राम इज ईटिंग। एक ही सेंटेंस है, लेकिन देखिए दोनों में वर्ब के फॉर्म चेंज हो गए। यहां पे देखिए पहले वाला सेंटेंस देखते हैं, नीदर राम नोर दे, जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट दे, दे कौन सा होता है, प्लूरल, प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा, आर। उसी जगह दूसरा वाला सेंटेंस नीदर दे नोर राम, अब नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, राम, राम क्या होता है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। ये रूल समझ आ गया। इधर और का भी ऐसे ही होता है, उसका भी एक बता देता हूं एग्जांपल, उसका भी एक ले लेते हैं हम। इधर कविता और her parents are invited in the marriage। और दूसरा इसका ऑपोजिट यही ले लेते हैं, इधर her parents और कविता was present in the marriage। देखिए दोनों ही सेंटेंस लगभग सेम ही है, इसमें इनवाइटेड है और इसमें प्रेजेंट है, पर दोनों सेम है, लेकिन देखिए चेंज देखिए कहां है, इधर कविता और हर पेरेंट्स। अब देखिए नियर वन क्या है, हर पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ क्या आ गया, आर। लेकिन उसी जगह इधर हर पेरेंट्स और कविता, सिंगुलर, यहां पे क्या यूज है, वॉज। तो ये चीज हमें हमेशा देखनी है। हमने आज 3 रूल पढ़ लिए हैं। एक तो नॉर्मल बेसिक रूल, जिसके अंदर हमेशा हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, पहली चीज। दूसरा रूल देखा हमने कि अगर कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं या कंजंक्शन, किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, वैसे बेसिकली एंड से ही जुड़ता है, एंड से जुड़ता है, एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हैं, तो उसमें हमेशा हम यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म।
केवल कुछ जगह जहां पे हमें ये दिखे कि हाँ दोनों का इंटेंशन एक ही है, उस जगह हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड या फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है। तीसरा है ईदर और नीदर नॉर। नीदर नॉर में हमेशा नीदर नॉर ईदर और, इन दोनों में हमेशा हम देखेंगे जो नियरेस्ट वन सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। जैसे इन दोनों एग्जांपल्स में हमने देखा, ईदर कविता और हर पेरेंट्स आर इनवाइटेड इन द मैरिज, और यहाँ पे ईदर हर पेरेंट्स और कविता वाज प्रेजेंट इन द मैरिज। हमेशा हम देखेंगे इन चीजों को। आज के लिए हमें 3 रूल्स ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को जरूर से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की रूल देखेंगे। थैंक यू।